ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना। कि आज देखते हैं स्नैप के बारे में। ठीक है, अलग से डिटेल स्नैप की क्लास। यहाँ देखना, स्नैप में इतने सारे आइकन ऑन है ना। एंड पॉइंट ऑन है, मिड पॉइंट ऑन है, सेंटर ऑन है। ये सब का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, इन सब का मतलब समझने के लिए एक एक करके हम देखेंगे हर एक को। ठीक है, ऑर्थो ऑन करने के लिए F8, लैपटॉप में FN एंड F8। ओके, L एंड एंटर फॉर लाइन। फाइन, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक या कोई डिस्टेंस देके मान लो 200 यूनिट दिया, एंटर किया। ठीक है, ओके, एक और बार एंटर करूँगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये मेरी क्या है, 200 यूनिट में लाइन बन गई है। फाइन, ऑब्जेक्ट स्नैप में देखो सिर्फ एंड पॉइंट ऑन है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा एंड पॉइंट ही स्नैप होगा। मैं नेक्स्ट कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो मैं उस एंड पॉइंट को पकड़ पाऊंगा। जैसे रेक्टेंगल लिया, ये देखो, इसको पकड़ पा रहा हूँ, इसको पकड़ पा रहा हूँ। यहाँ बीच का कुछ है क्या पकड़, ये जस्ट ट्रैक हो रहा है पर पकड़ में। मेन जो है स्नैप जो ग्रीन में दिख रहा है वो है मेरा एंड पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट स्नैप ऑन है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे मिड पॉइंट भी ऑन कर दूँ, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन क्रिएट करने के बाद इसके मिड पॉइंट में भी स्नैप कर पाऊँगा। ठीक है, पहले दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। सोच समझ के बोलो ना भाई, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। पहले नहीं दिख रहा था ना मिड पॉइंट, अभी दिख रहा है ना। जब तक नहीं था तब तक नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये हो पाया स्नैप। फाइन, इसका भी मिड पॉइंट दिखेगा। मैं रेक्टेंगल बनाऊँ या सर्कल बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, है ना। अब क्या है, एंड पॉइंट भी दिखेगा, मिड पॉइंट भी दिखेगा, क्योंकि दोनों ऑन है। फाइन, अब यहाँ पे और क्या है, मेरा सेंटर है। ठीक है, सेंटर अगर ऑन किया मैंने, तो मैंने L प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है, तो सेंटर दिख रहा है क्या किसी का, ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर नहीं है। ठीक है, सेंटर किसका होता है, सर्कल का होता है। इसलिए ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल बनाना पड़ेगा। अब L एंड एंटर करूँगा और इस सर्कल को टच करूँगा तो सेंटर भी दिखने लगेगा। दिख रहा है? ओके, क्या क्या दिख रहा है देखो, मिड पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है। समझ गया ये चीज़? ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा, इसके आगे जियोमेट्रिक सेंटर। ठीक है, जियोमेट्रिक सेंटर क्या होता है, ऑन कर दिया मैंने। ये कुछ भी बना दिया, ठीक है, पर ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सारे ये लाइन सेगमेंट्स है, ये पॉली लाइन नहीं है। पॉली लाइन बनाने के लिए J प्रेस करेंगे फॉर जॉइन, एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको और एंटर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली लाइन में कन्वर्ट। ठीक है, अब मैंने कुछ भी ले लिया, कमांड L एंटर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, नया क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये जो है दिख रहा है, ये है ज्योमेट्रिक सेंटर। देखो उसमें लिखा हुआ आ रहा है ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ज्योमेट्रिक सेंटर किसी भी पॉली लाइन का बनेगा। ओके,
सर्कल का सेंटर बनेगा, कोई ऐसा शेप जिसका नाम हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो है हमारा पॉलीलाइन, उसका सेंटर क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अगर और पढ़ोगे उसके बारे में तो एक तरह से ये बोल सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, यानी इस बॉडी का ये सेंटर है एक तरह से। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक सेंटर। फाइन। इसके अलावा क्या है मेरे पास, नोड है। ठीक है, नोड क्या होता है, कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है तो वो नोड कहलाएगा। ठीक है, एल एंटर किया मैंने तो देखो एंड पॉइंट लोकेट हो रहा है, मिड पॉइंट लोकेट हो रहा है ना। नोड पॉइंट कहीं, नोड कहीं लोकेट हो रहा है, कहीं लिखा रहा है नोड नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, इसको कर दिया मैंने डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, नंबर ऑफ डिवीज़न 5। ठीक है, ये 5 पे डिवाइड हो गया, एल प्रेस किया, एंटर किया, तो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये है नोड। समझ गए, यानी ये 5 पॉइंट में डिवाइड हुआ है तो कितने आएंगे नोड, 4 नोड आएंगे। 5 इसके 1 2 3 4 5, 5 में डिवाइड हो गया। ठीक है, और नोड को पकड़ने के लिए नोड ऑन रहना चाहिए तभी पकड़ पाएंगे। ठीक है, और नोड असली में एक पॉइंट है, तो मैं अगर पी टाइप लेके इसको देखने का तरीका बदल दूँ, ठीक है, अभी ये था तो सिर्फ एक दाना जैसा दिखेगा वो, है ना। अगर ये रखूँगा तो सिर्फ दाना जैसा दिखेगा। देखो ये इस पे लगा हुआ था नोड, ये देखो ये दाना दिख रहा है ना, ये है नोड। लाइन लिया मैं, देखो नोड स्नैप करने से ये दिख रहा है। समझ गए। ठीक है, अगर मैंने पी टाइप लेके लाइन के अंदर ले लिया था, पी टाइप, है ना, इसको देखने का तरीका अगर बदल दिया तो मेरे पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे। समझ गए। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे नोड। फिर से देखो, ये लाइन लिया मैंने, कुछ भी बनाया, ओके। अब इसके बाद मेरा पॉइंट टाइप क्या है, ये है। ठीक है, मैंने डिवाइड दिया, DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटर। कितने में डिवाइड करना है, 5 में डिवाइड करना है, एंटर। तो देखो 5 हो गए, और L एंटर करके अगर स्नैप करने जाऊंगा तो ये क्या है, नोड है। ठीक है, समझ गए। ये हो गया। ठीक है, ये इसमें पॉइंट जुड़ा हुआ है, पॉइंट के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये समझ गया तुमको नोड क्या करता है। मैंने अगला मैं ले लेता हूँ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट किसका होता है, हमेशा सर्कल का होता है, इसलिए मैं सर्कल बना रहा हूँ। अब मैं L प्रेस करके एंटर करूँगा तो ये जो 4 कोने हैं ये क्या है, क्वाड्रेंट है, लिखा है क्वाड्रेंट। तो इसको छू के कुछ भी बनाना है तो क्वाड्रेंट ऑन रहना चाहिए। समझ गए। ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट को ही स्नैप कर रहा हूँ। ओके, देखो अब यहाँ पे क्वाड्रेंट भी आ रहा था, एंड पॉइंट भी आ रहा था, दोनों आ रहा था, तो कंफ्यूज़न ना हो इसलिए मैं एंड पॉइंट को ऑफ करूँगा। ठीक है, अगर 2 पॉइंट के बीच में कंफ्यूज़न होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, है ना, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और यहाँ पहले से कोई लाइन है। ठीक है, यहाँ पहले से कोई लाइन है, पर मैं इधर से इधर भी जाना चाहता हूँ, तो मैं जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो देखो मेरे को कभी कभी क्वाड्रेंट दिखेगा, ठीक है,
या फिर कभी कभी एंड पॉइंट भी दिखेगा, है ना, बाय चांस, हर बार नहीं, दिख सकता है, एंड पॉइंट भी दिख सकता है मुझे गलती से, ठीक है। अगर ये ऐसा बना रहता, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में, तो मैं यहाँ से जब यहाँ जाऊँगा ना तो मेरे को एंड पॉइंट भी दिख सकता है और क्वाड्रेंट भी दिख सकता है। इसलिए जो ज़रूरत का नहीं है उसको ऑफ करोगे। यहाँ से एंड पॉइंट का ज़रूरत नहीं था तो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, ये समझ गया। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? सर्कल के 4 क्वाड्रेंट, चारों कॉर्नर में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। फाइन। अगला क्या है मेरे पास? इंटरसेक्शन। ओके, इसको कैसे करना है? इंटरसेक्शन में ऑन रखा, ओके, यहाँ आ गया, एल प्रेस किया, एंटर किया। सपोज मैं यहाँ से, ठीक है, एक लाइन बनाता हूँ किसी एंगल में, शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस 500 यूनिट, शिफ्ट ग्रेटर देन एंगल वैल्यू 60 डिग्री, हो गया। अब देखो, मैं अगर कोई नई लाइन बनाता हूँ, है ना, यहाँ आ रहा है क्वाड्रेंट, यहाँ क्वाड्रेंट, यहाँ पिक करने आऊँगा मैं, तो ये क्या है? इंटरसेक्शन, दिख रहा है, इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी आएगा इंटरसेक्शन। अगर ये ऑन नहीं रहा तो मैं इस पॉइंट को मुश्किल से पकड़ पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये मिड पॉइंट हाईलाइट हो रहा है ना, ये हाईलाइट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये अभी नहीं दिख रहा है, ओके। कौन सा दिख रहा है? मिड पॉइंट दिख रहा है। तो इस पॉइंट को पिक करना है तो मुझे इंटरसेक्शन ऑन रखना पड़ेगा, ओके। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई कमांड नहीं है, वहाँ कुछ बना नहीं रहा हूँ। जब मैं वहाँ लाइन या कुछ भी बनाने जाऊँगा तब वो दिखेगा, है ना, ठीक है। जो भी चीज़, सर्कल हो या कुछ भी हो, जैसे सर्कल भी है ना, यहाँ सर्कल है, तो ये क्या है? उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। एकदम प्राइमरी जैसे तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ओके। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ओके। अब ये ध्यान दो, सपोज इंटरसेक्शन ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, मैंने एल प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ स्नैप करना है, इंटरसेक्शन ऑफ है, तो मैं ना INT एंटर करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है, हो गया। पर नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करने के लिए फिर से INT प्रेस करके एंटर करना पड़ेगा, तो फिर से इंटरसेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जो है ये नहीं दिख रहा है, तो फिर से INT प्रेस करूँगा तो दिख जाएगा, ऐसे, ठीक है। वैसे ये और भी चीज़ों के साथ चलता है, ठीक है, ये काम की चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये और भी चीज़ों के साथ चलता है, जैसे मान लो, देखो, वो उस टाइम बस यूज़ हुआ था, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ये मैं सिर्फ 1 टाइम के लिए था, यानी 1 टाइम या जितने भी बार प्रेस करना है उस समय के लिए, हमेशा से डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं था वो, है ना। अगर मैंने मान लो, चल आगे दिखाता हूँ मैं, इसके बाद वाले में परपेंडिकुलर में दिखाऊंगा, ओके, क्योंकि हर एक का कोड लिखना मुश्किल है ना। परपेंडिकुलर का हम आराम से लिख पाते हैं, इंटरसेक्शन का लिख लिए, ठीक है। एक्सटेंशन का मे बी कोड गलत हो जाए लिखते समय, है ना, इसलिए
जिसका लिख पाते अच्छे से टेंजेंट का है, टेंजेंट का हम आराम से लिख लेंगे, तो वो TAN लिखेंगे चल जाएगा, ठीक है। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जिसको जो रिपीट हो सकती है गलती से, ठीक है। कोई पॉइंट अगर उसका कोड मैच नहीं करता है तो सबको ट्राई करके देखोगे, ठीक है, किसका कोड काम कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। फाइन, इंटरसेक्शन हो गया हमारा, ओके। अब मैं इंटरसेक्शन ना 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अगला है मेरा एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या करता है, L प्रेस किया, एंटर किया, देखो मैं यहाँ आता हूँ ना, ये सेंटर को स्नैप किया और ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये क्या है मेरी एक्सटेंशन लाइन, ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है, ठीक है। ये अपीयर हो उसके लिए क्या करना है, यहाँ आना है, हल्के से इसको ऐसे चलते हुए ऐसा ऊपर आए, धीरे धीरे हल्का से एकदम ऊपर आए, तो ये चलती हुई दिखेगी, ठीक है। इसका क्या काम आता है, मैं लाइन कमांड में हूँ, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे इसके सेंटर पे क्लिक नहीं किया, सेंटर पे क्लिक नहीं किया बिल्कुल, है ना। मैं जस्ट ऐसे आया, ओके। मुझे सर्कल के सेंटर पे बनाना ही नहीं है, मुझे सेंटर से मान लो 50 यूनिट दूर से बनाना है, तो बिल्कुल सेंटर से 50 यूनिट दूर में मेरी लाइन स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद कहाँ तक ले जाना है, क्वाड्रेंट तक ले जाना है, लेके चले गया, एंटर कर दिया। अगर इसको अरे करना है, अरे में गया, पोलर अरे ले लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, फिर उसके बाद क्या करना है, बेस पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट, ये हो गया। नंबर बदलना है तो यहाँ से नंबर लिखा और टैब प्रेस करना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है ना। ये तो 8 कॉपी आ गए, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। अब अगली बार मैं सर्कल बनाऊँ तो मेरा एंड पॉइंट ऑन रहना चाहिए, एंड पॉइंट ऑन किया, इससे क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्टली एंड पॉइंट से बन जाएगा, समझ गया ये, ठीक है। ये क्यूब बना पाया मैं, ये लाइन यहाँ तक, अब अपने एक्सटेंशन के वजह से, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है समझ गया। अब मैं इंटरसेक्शन ऑन करूँगा तो ये भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, यानी पूरा क्रॉस होना चाहिए। असली में मेन मतलब तो ये होता है कि जो लाइन पूरी क्रॉस होती है ना वही इंटरसेक्शन कहलाती है। जैसे ये है, ये पूरी क्रॉस हुई ना, यही इंटरसेक्शन कहलाएगी। देखो इंटरसेक्शन का साइन यहाँ दिखेगा, है ना, यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से शुरू होके बनी है, ये लाइन पूरी यहाँ तक नहीं गई है, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा। तो डिफरेंस समझना है, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी जो क्रॉस होके जाएगी वही इंटरसेक्शन लाइन कहलाएगी, ओके। ये हो गया इंटरसेक्शन, हो गया हमारा एक्सटेंशन लाइन, समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे काम करेगा, मैं लाइन में हूँ ना, यहाँ से मैंने ऑर्थो ऑन करके कोई भी लाइन बना दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन लेने के बाद परपेंडिकुलर मेरे को कौन सा पॉइंट मिलेगा, जैसे ये है ना, ये इसके क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, ठीक है। तो चलो मैं इंटरसेक्शन यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जाके देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, एंड पॉइंट आ रहा है, एंड पॉइंट भी ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जाके देखो क्वाड्रेंट आ रहा है, क्वाड्रेंट भी ऑफ कर दो, यहाँ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है ना, यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आने में अगर टाइम लगेगा तो क्या करना है, पी
आर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मिल पाएगा। दिख रहा है ये, अब आइकन अपीयर हो रहा है परपेंडिकुलर का, है ना। और परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो ये बना हुआ है ना, मैंने लाइन लिया यहाँ से, अब मुझे नेक्स्ट जाना है परपेंडिकुलर में। पहले मैं ऑफ कर देता हूँ 2 मिनट इसको, परपेंडिकुलर ऑन है ना, इसको मैं ऑफ कर दिया। ओके, पहले अगर ऑफ है तो क्या करना है, लाइन में आया, अगर मुझे इस यहाँ तक कनेक्ट करना है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ले जाना है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है परपेंडिकुलर, नहीं मिल रहा है, तो मैं फोर्स करूँगा ऑटो कैड को कि परपेंडिकुलर में ले जा, इसलिए मैं PER प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो अब ये परपेंडिकुलर अपीयर करना शुरू कर देगा। ठीक है, आ गया ये, ठीक है, ये समझ गया। अब मैं अगर इसको ऑन ही रखता हूँ, ठीक है, लाइन लिया, ऐसे लेके गया, ठीक है, तो अब ये ऑन है, इस कारण से दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है, इस परपेंडिकुलर को क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा पेरेंट लेके गया यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है, क्वाड्रेंट डिस्टर्ब कर सकता है इस केस में, है ना। अगर क्वाड्रेंट रहता तो क्वाड्रेंट पहले अपीयर होता, ओके, है ना। इस पॉइंट पे, इस फिगर पे डिपेंड करेगा क्या डिस्टर्ब कर सकता है ना। अगर मुझे ऐसे ले जाना है तो मेरे को क्वाड्रेंट भी डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। और किसी और पॉइंट पे रहते तो कोई और पॉइंट यानी अलग फिगर रहता तो कुछ और डिस्टर्ब कर सकता है, एंड पॉइंट भी डिस्टर्ब कर सकता है उसको, मिड पॉइंट भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्वाड्रेंट भी डिस्टर्ब कर सकता है, टेंजेंट भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। उस हिसाब से जो पॉइंट डिस्टर्ब कर सकता है ना, उस पॉइंट को हम स्नैप नहीं करेंगे। मुझे परफेक्ट यहाँ पे असली में अभी परफेक्ट केस में मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेंट को स्नैप करना चाहिए, है ना, तो इसलिए मैं क्वाड्रेंट स्नैप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, QUA एंटर, देखो हो गया एक टाइम के लिए ऑन, ठीक है। जो डिस्टर्ब कर रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है, जो लेना है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट डिस्टर्ब करता, सॉरी, अगर परपेंडिकुलर जाना चाहता और क्वाड्रेंट डिस्टर्ब कर रहा है तो परपेंडिकुलर टाइप करके फट से स्नैप कर दो, ठीक है। कहीं कहीं एंड पॉइंट भी डिस्टर्ब करेगा, करेगा ना, मिड पॉइंट भी डिस्टर्ब करेगा, ये समझ गया। और क्या है हमारे पास, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या हो गया, मैंने लाइन लिया, ठीक है, अब ये जो है, ये पॉइंट्स है ना, ये सारे ना टेंजेंट रहते हैं। अब इसको डिस्टर्ब करने वाले बहुत है, ओके, तो मैं इसको जो भी डिस्टर्ब कर रहा है सबको बंद कर दिया, ओके। अब दिख रहा है ये टेंजेंट मतलब सर्कल का एक तरह से पेरीमीटर पूरा, वो हो गया क्या, पूरा टेंजेंट। असली में टेंजेंट क्या बोलते हैं कि सर्कल से सर्कल टकराता है जहाँ पे ना, वो टेंजेंट हो जाता है ना। सर्कल से सर्कल टकराता है तो टेंजेंट हो जाता है। अब देखो टेंजेंट मेरा ऑन है तो इस हिसाब से इसका टेंजेंट पकड़ लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, टेंजेंट हो गया इसका, ओके। अब सर्कल मैं बनाऊंगा तो इसमें से कोई भी पॉइंट टेंजेंट हो सकता है ना, ये समझ गया टेंजेंट, ठीक है। अगला क्या है मेरा, नियरेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा
मुझे इसके लिए ना ऑफ करना पड़ेगा, टेंजेंट भी ऑफ किया। तो ये देखो, ये जो आ रहा है ना, ये आइकन क्या है, नियरेस्ट का। देखो लिखा है नियरेस्ट। नियरेस्ट यानी सरफेस में। अब ये टेंजेंट क्या हो गया था, सिर्फ सर्कल का हो गया था, पर नियरेस्ट क्या है, लाइन वाइन सब में जाएगा। जैसे मान लो मैं एक और ऑन करता हूँ, मान लो मैं ऑन किया साथ में टेंजेंट, ठीक है। ये हाँ, नियरेस्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, चलो ये भी नहीं रखता, सबसे अच्छा एंड पॉइंट भी रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको पिक कर पाऊँगा कम से कम, यहाँ पिक किया। अब ना मुझे मान लो कोई डिस्टेंस देना है, ठीक है। यहाँ देखो इधर पे, यहाँ पहुँचते तक वो कितना आ रहा है, 77 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। वहाँ देखो स्क्रीन में ना, 77 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा यहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है। पर मैं इसको ही यहीं पे रखा है ना, यहीं पे यानी स्नैप पॉइंट में यहीं पे रखा, और मैंने वैल्यू दे दिया 80, एंटर, ठीक है। तो जो 80 है नियरेस्ट में, वहाँ तक वो चले जाएगा, समझ गए। जैसे मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, दो बन गए हैं यार। ये एंड पॉइंट है, ठीक है। या चलो ये सर्कल है ना, इस सर्कल से मिला के चलता हूँ मैं। मैंने ले लिया, मान लो 80 था ना ये, तो 80 ही ले लिया, ठीक है। तो देखो नियरेस्ट जो 80 पॉइंट था वहाँ तक वो चले जाएगा, दिख रहा है। नियरेस्ट क्या है, उतने डिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर। अभी ऑर्थो भी ऑन है ना, अभी देखो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये आ रहा है ना, मैंने इसको पकड़ते हुए दे दिया अगर 85, ठीक है। तो 85 तक नियरेस्ट वो कहाँ से पाथ ट्रेवल करके जा सकता है, वहाँ तक चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको पकड़ना मुश्किल था, इसलिए नहीं पकड़ पाया, ठीक है। नियरेस्ट है ना, जो एग्जांपल्स में करोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा नियरेस्ट को। ऐसे थोड़ा सा कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी ना उसको होता है, ठीक है। ये समझ गया। नियरेस्ट, नियरेस्ट हर एक पॉइंट को स्नैप करेगा, लाइन के हो, सर्कल का पेरीमीटर हो, या इलिप्स का हो, पेरीमीटर सबको स्नैप करेगा नियरेस्ट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको ध्यान देना। अपेरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ना ये लाइन लिया, ठीक है, ये मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ, है ना, ये नियरेस्ट है, ओके, फाइन। मैं ऐसे कहीं भी कर देता हूँ ना, तो ये क्या हो जाता है, चले जाता है वहाँ तक, है ना। पर मैं वहाँ तक नहीं ले जाता, ठीक है, यहाँ तक ही लेके जाता हूँ, ओके। एंड मैं अभी अपना नियरेस्ट ऑफ किया, इसको समझाने के लिए नियरेस्ट ऑफ किया, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट भी ऑफ ऑन रहने दिया, ठीक है। लाइन लिया, ये क्या है, मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं है ना इसी पाथ में जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये जहाँ पे था, आ रहा है पाथ, दिख रहा है, हल्का थोड़े समय में दिखते रहेगा, ओके। अब ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो एक्सटेंशन लाइन जा रही है, ओके, ये आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आ गई। ये जो अपीयर हो रही है और जहाँ इंटरसेक्ट होगी चलते चलते, वो होगा मेरा अपेरेंट इंटरसेक्शन,
अगर टच कर गई कहीं पे तो वो अपेरेंट इंटरसेक्शन में टच करेगी, ठीक है। जैसे तो यार ये आना ना मुश्किल होता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, आ जा यार। हाँ, ये आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू किया है ना, अपेरेंट में मुश्किल से आएगा ये। अच्छा, यानी ना ये अपीयर हो रहा है यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ, जैसे ये एक्सटेंशन लाइन है ना, ये अपीयर हो रहा है कि इंटरसेक्ट करते हुए इधर जाएगा। जैसे ये पाथ है ना, देखो ये पाथ था मेरा, ठीक है, ये जो भी पाथ है, ठीक है। अपीयर क्या हो रहा है कि अगले बार मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अब इस पाथ को फॉलो करते करते अपेरेंट है कि मैं वहाँ तक चले जाऊँगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब मैं इसी पाथ को अगर फॉलो करूँगा तो ये पाथ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया मेरा अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट। कि अब ये मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं लेके सीधा अपेरेंट है ना, ए पी ए है शायद इसका कोड, अपेरेंट नहीं आ रहा है, क्या था यार, हाँ ए पी पी है, ओके। भी ना वही इसका कोड अगर मैच कर गया ना तो चले जाएंगे हम लोग सही से। ओके, हल्का सा आगे आए, हाँ ए पी पी किए, एंटर किए, ठीक है। देखो ये जो आया ना वो है एक्सटेंडेड अपेरेंट, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन के साथ लिया है इसने। जो एकदम स्ट्रेट रहेगा ना वो पूरा इसी एंगल में जो पूरा स्ट्रेट जाएगा वो अपेरेंट जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंडेड लाइन के हेल्प से आ रहा है, ओके। जैसे एग्जांपल मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये जो जा रहा है ये अपेरेंट है, ठीक है। यानी ये अपीयर हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पे होगा, है ना। पर नॉर्मल इंटरसेक्ट क्या था, क्रॉस कर जाता था, ठीक है। पर ये है अपेरेंट इंटरसेक्शन। देखो ये अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यानी इसी पाथ को फॉलो करते रहूँ तो मैं अपेरेंट में पहुँच जाऊँगा। फाइन, समझ गया ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, पैरेलल। इसको भी चालू करना बहुत मुश्किल है ठीक है, ओके। देखो लाइन लिया मैंने, ओके। ये इसको ना बड़ा चलो कुछ नहीं होता। देखो ये ना मैंने एक लाइन लिया, शिफ्ट एट द रेट, ठीक है। डिस्टेंस मान लो 500, एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो 90 डिग्री कहाँ बनेगी, इसके लिए इसको 90 डिग्री मेज़र करवाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस तरफ से जाना पड़ेगा। ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 + 60 क्या हो गया, 90। तो इस तरफ मेरे को 90 में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस 500 या 100, ठीक है, एंगल -60, ठीक है। अब ये 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, ओके। इसकी मिड पॉइंट पकड़ना है मुझे, तो चलो सबसे अच्छा MID प्रेस करो, ये मिड आ गई, ठीक है। मिड पॉइंट आ गया। पर देखो मैं पैरेलल मेरा ऑन है ना, मैं कोशिश करूँगा ये पैरेलल में जाए,
इसको ढूंढने में दिक्कत जाता है। तो एक बार टाइप कर दो पैरेलल, आ जाए मे बी, नहीं आया ना, यही तो दिक्कत, ऐसा ही होता है। PARA करके देखता हूँ, L एंटर, MID एंटर, यहाँ ठीक है, PARA, ये मिलना ही मुश्किल हो रहा है यार। MID, ये बहुत मुश्किल से दिख पाता है, ठीक है। अच्छा और तो ऑफ करता हूँ, जल्दी दिख जाए। हाँ ये देखो, ये आया ना, अभी आइकन दिखा था, ये है पैरेलल आइकन, ठीक है। यानी मुझे पैरेलल चलना है, देखो यहाँ से पैरेलल चलना है ना, तो पैरेलल आइकन आया था, ओके। कंट्रोल Z, यहाँ आया पैरेलल आइकन, यहाँ से पैरेलल दिखना चाहिए कि ये ऐसा, बड़ा मुश्किल होता है यार। मीड ऑन किया, PARA, बड़े बहुत प्रॉब्लम होता है इसको पकड़ना, ठीक है। ये कुछ केस रहते हैं ना, तभी अच्छे से, ये बस ये आइकन जो है ना दिखेगा ना पैरेलल वाला, उसी को समझ जाना, ठीक है। अब जो आइकन दिखा था ना ये, अरे यार फिर चले गया, ये है पैरेलल, यानी क्या है, इस पैरेलल पाथ में चल रहा हूँ, ओके। ये आया था ना, इसी पैरेलल पाथ में ले जाने की कोशिश करेगा एक एक्सटेंशन लाइन के थ्रू, वो हो गया पैरेलल, ठीक है। यानी मैं तो इसके साथ फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा था, पर ये मिल नहीं रहा है ना, यही दिक्कत है, ठीक है। यहाँ कहीं अगर PARA, हाँ ये देखो आ गया, ये इसका मतलब क्या हुआ, हम पैरेलल, पैरेलल दिख रहा है, यानी वहाँ से मेरे को पैरेलल लाइन अपीयर होगी उसकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हूँ मैं, अगर L एंटर, यहाँ आया, अगला मुझे पैरेलल बनाना है, तो PARA प्रेस किया, एंटर किया, ये अपीयर होना शुरू हो गई पैरेलल। अब ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ मैं वहाँ तक जा सकता हूँ आराम से, ओके, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको मैं स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। यहाँ से पैरेलल निकलेगी तो यहाँ टच होगी, हो पाएगी, है ना। L एंटर किए, यहाँ आए, क्या ऑन किए, PARA एंटर, ठीक है, आ गई। अब देखो ये टच होते दिख रही है, यहाँ पे आ गई ना, ऐसे आई यार, क्लिक तो नहीं कर पाया मैं, PARA, ओके, एंटर, ये फिर गायब हो गया, एंटर। यहाँ से पैरेलल अपीयर करवाना है, हाँ ये देखो पैरेलल आ जाए यार, रुला मत इतना, हाँ ये जा रहा है पैरेलल, ये बहुत ना मुश्किल से आता है, ये आया, ठीक है, उधर जा रहा है, इसको मैं बनाऊंगा, हाँ ये देखो। इसके साथ में ना क्या करो कि इंटरसेक्शन भी ऑन कर दो, नहीं तो INT, ठीक है, एंटर। तो ये ना पैरेलल जाते हुए ना इंटरसेक्शन में भी जैसे पैरेलल लाइन अपीयर होगी, वैसे ही इंटरसेक्शन में हमको वो हेल्प करेगी नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए, कि वो कभी आती है कभी नहीं आती है,
आ गई। अब इसी को धीरे धीरे उसी में फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। ऐसे आया 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 ऐसे। अब INT एंटर आ गया। ठीक है, ये बता रहा था। ठीक है, ऊपर अपीयर ही बड़ी मुश्किल से हो रही है, कैसे करेंगे। ठीक है, डिलीट। ओके, समझ गया। पैरेलल, अपेरेंट इंटरसेक्शन समझ गया, नियरेस्ट समझ गया, टेंजेंट समझ गया, परपेंडिकुलर समझ गया। ठीक है, और ये इंसर्शन जो है ना, इसका उतना काम नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर हम इतने में ही कर लेते हैं सब कुछ। ठीक है, फाइन। तो ये